हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच लाए हैं नीति आयोग और योजना आयोग से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपने पढ़ा पिछले हमारे वीडियो में। तो आप देख लेते हैं, आप लोग को टेस्ट देना है कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? यानी पहली पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास, शिक्षा का विकास। तो इसमें आपका होगा कृषि का विकास। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल और महालनोबिस मॉडल। तो इसमें से आपका होगा महालनोबिस मॉडल। ठीक है। जो भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था किसके द्वारा? संसद के अंतर्गत, संसद की एक अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा। तो इसमें होगा आपका मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। उसका चौथा क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को, 31 जनवरी 2015 को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 2015 को। भारत में योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती। उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी जो इतने भी दिए गए हैं सभी गुण होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपका होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका 7वां क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसे था? योजना आयोग को, राष्ट्रीय विकास परिषद को जिसे एनडीसी बोलते हैं, संघीय मंत्रिमंडल को, संसद को। तो इसमें होगा राष्ट्रीय विकास परिषद को। भारतवर्ष में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य जो निर्धारित की गई थी वह है, क्या थी? 3%, 6.5% और 10% और 4%। तो क्या होगा? 6.5%। इसका देख लेते हैं, निम्नलिखित योजनाओं एवं क्रियाक्रमों का मेल कीजिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो पहली योजना थी सामुदायिक विकास के लिए थी। द्वितीय योजना थी तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए थी। और तीसरी योजना जो थी या फिर पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना। चौथी योजना थी स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम थी। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो होगा आपके क्या? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अब उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि का दर का प्रतिशत लक्ष्य था 2.0%, 2.5%, 3.0%, 4.0%। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 4.0%। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है धन एवं आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास करना, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। तो इसमें आपका होगा स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ये हमारा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वस्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सी.डी. देशमुख और पी.सी. महालनोबिस। तो कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी.सी. महालनोबिस थे। ये क्वेश्चन आपको पीछे रिपीट किया गया, लेकिन ये इसमें दोहरा दिया गया केवल घुमा करके कि आप कंफ्यूज हो सकें। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही तरीके से आंसर देना है इसका। इसके बाद देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था।
यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें जो गलत है वो है ये, इसमें एक पूर्णकालीन सदस्य अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें कोई पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि हर समय प्रधानमंत्री चेंज होते रहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होगा उस समय का, वही नीति आयोग का या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, लेकिन नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग और योजना आयोग। तो इसमें सही आंसर होगा जो वो होगा योजना आयोग, क्योंकि नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जब समाप्त की गई तो उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो होगा क्या? भारत का प्रधानमंत्री। ये भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का भी जो होता है अध्यक्ष होता है। और जो पहले योजना आयोग चल रही थी तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता था। जो उस समय का प्रधानमंत्री होगा वही इस समय का नीति आयोग योजना आयोग का अध्यक्ष था। लेकिन इस समय नीति आयोग चल रहा है तो नीति आयोग का अध्यक्ष इस समय के प्रधानमंत्री, जो कि प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीति आयोग और योजना आयोग से। तो इसमें आपका टेस्ट भी हो गया और आप जान भी गए होंगे कि आपने कितना अच्छे से तैयारी की है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और अपने अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। और हाँ, ये क्वेश्चन आपका क्लास 11 से लेकर नेट तक के पेपर के लिए है। और जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि UPSC, SSC, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे और UPSI, लेखपाल, पुलिस, जितने भी पेपर हैं सब गवर्नमेंट जॉब के लिए, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।